हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स सजेशन। आज की क्लास में हम निश्चित समाकलन के प्रगुण पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना। डेफिनिट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है 6 मार्क्स का, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना। 6 नंबर फिक्स है। अगर इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो 6 नंबर आपको मिल जाएगा, है ना। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन के प्रगुण, निश्चित समाकलन के प्रगुण। ठीक है, सबसे पहले इसके प्रगुण देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं। तो क्या होता है भैया प्रॉपर्टी? पहला नंबर में आपको याद रखना है, फर्स्ट नंबर में याद रखना है 0 to a fx dx, 0 to a fx dx इक्वल टू होता है 0 to a f a माइनस x dx। ठीक है जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, 0 टू इंटीग्रेशन ऑफ fx फ्रॉम 0 to a इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ a माइनस x फ्रॉम 0 to a। लिमिट वही रहेगा लेकिन x के जगह हम क्या रख देंगे, a माइनस एक्स रख देंगे। ठीक, तो ये आपका पहला प्रॉपर्टी है, इसका यूज हम क्वेश्चन में करेंगे, याद रखना है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं भैया, इंटीग्रेशन ऑफ fx फ्रॉम 0 to a इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स फ्रॉम 0 to a। ठीक, लिमिट सेम है बेटा, बस फंक्शन चेंज हो जा रहा है, मतलब x के जगह हम क्या रख रहे हैं, a माइनस एक्स रख रहे हैं। ओके, ये पहला प्रॉपर्टी है, पहला प्रगुण है। सेकेंड याद रखना है इंटीग्रेशन ऑफ fx dx फ्रॉम a to b इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ fx dx फ्रॉम b to a। देखिए यहां पे ना मैं लिमिट को चेंज कर रहा हूं, a से b है उसको मैंने क्या कर दिया, b से a कर दिया। जब लिमिट चेंज करूंगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। याद रखना है बेटा। ठीक, क्या बोल रहा हूं मैं, fx dx का a से b तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं। जब मैं लिमिट चेंज करूंगा तो सामने में क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। बाकी सब चीज सेम है, देख लो। क्लियर? ओके, यहाँ पे a से b है, इसको कर दिया b से a, सामने आ गया माइनस। ओके, क्लियर? तीसरा नंबर में याद रखना है इंटीग्रेशन ऑफ fx dx फ्रॉम a to b, फ्रॉम a to b इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f, x की जगह अब मैं क्या रखूंगा, a प्लस बी माइनस एक्स। क्या रखूंगा बेटा, a प्लस बी माइनस एक्स, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स dx, है ना। क्या कर रहा हूं, निम्न सीमा धन उच्च सीमा माइनस एक्स। ठीक, और लिमिट वही का वही रहेगा, a से b। बात समझ आ रहा है? ये तीसरा प्रॉपर्टी है। ठीक, एकदम अच्छे से ध्यान से देखना है। इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f a प्लस बी माइनस एक्स। एक्स की जगह क्या ले लिया हूँ, a प्लस बी माइनस एक्स ले लिया हूँ, लिमिट सेम है बेटा। क्लियर? ओके, ठीक। चौथा नंबर में याद रखना है आपको 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a ft dt, है ना। x की जगह क्या रख दिए, t, है ना। दोनों फंक्शन सेम होगा तो वैल्यू भी क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक, ये चौथा। पांचवा नंबर में याद रखना है इंटीग्रेशन ऑफ fx dx माइनस a to a, माइनस a to a। ठीक, यहां पे क्या मिलेगा बेटा, इसका एक वैल्यू तो होगा 2, 0 to a fx dx। ये कब आएगा, when fx is even फंक्शन, even फंक्शन। मतलब जब fx क्या होगा, सम फलन होगा, तब वैल्यू क्या आएगा, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ fx dx फ्रॉम 0 to a, है ना। अगर fx क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा, मतलब fx विषम फलन होगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, है ना। when fx is ऑड फंक्शन, fx is ऑड फंक्शन। हमने 11th क्लास में पढ़ा है ना, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन,
इवन फंक्शन किसको बोलते हैं? जब f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आता है। और ऑड फंक्शन किसको बोलते हैं? जब f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आता है। ठीक, ओके। आज तो आपको मेन ये 3 फॉर्मूला याद रखना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज किसका होता है? फर्स्ट और थर्ड का यूज होता है, सबसे ज्यादा फर्स्ट और थर्ड का यूज होता है बेटा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो ये आपके प्रॉपर्टी है किसके? डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर? अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। ठीक, पहला क्वेश्चन बोलता है प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 3/2x अपॉन साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x dx इक्वल टू π/4। लिमिट दिया है 0 टू π/2। ठीक, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं तो सबसे पहले मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिया बेटा? LHS क्या दिया है? 0 टू π/2 साइन 3/2x अपॉन साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x dx। ठीक, ओके। LHS मत लो, सीधा आप बोलो यहां पे माना या सपोज। माना, इसको ये पूरे को किसके इक्वल मान लिया? I के इक्वल मान लिया। ये पूरे को किसके इक्वल मान लिया बेटा? I के इक्वल। ठीक, अब देखिए मैं इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा देता हूं। क्या है प्रॉपर्टी? 0 टू a fx dx इक्वल टू क्या होता है? 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स dx। ये पहला प्रॉपर्टी है। ठीक, इसी प्रॉपर्टी को इसमें अप्लाई कर देंगे। देखिए हम क्या कर रहे हैं, x की जगह क्या रख रहे हैं? a माइनस एक्स। तो यहाँ a की जगह क्या है बेटा? π/2 है। a की जगह क्या है? π/2, π/2 है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 0 टू π/2 साइन x की जगह मैं क्या कर दूंगा? x की जगह क्या रखना है? π/2 माइनस एक्स रखना है बेटा। क्या रखना है? π/2 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि ये की जगह π/2 है। ठीक, वैसे ही नीचे भी कर दो, साइन 3/2 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस 3/2 π/2 माइनस एक्स dx। ओके, ठीक। अब देखिए 0 टू π/2। अब हमको बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? कॉस थीटा होता है। तो यहाँ साइन 3/2 π/2 माइनस एक्स है, तो ये क्या मिल जाएगा? कॉस 3/2x अपॉन यहाँ पे क्या आएगा? कॉस 3/2x प्लस साइन 3/2x, साइन 3/2x। ठीक, dx। ओके, क्लियर? तो ये भी क्या है? I है ना, क्योंकि I को ही सॉल्व करते आ रहे हैं तो इधर भी I ही आएगा। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। बोलो यहां तक क्लियर है क्या? ठीक, ओके है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दूंगा बेटा? ऐड कर दूंगा। इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ध्यान से देखिए कैसे जोड़ेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ा है ना, तो i प्लस आई क्या मिलेगा मुझे? 2i। ओके, और राइट साइड को राइट साइड से जोड़ूंगा तो लिख दिया, पहले तो लिमिट ले लिया 0 टू π/2 है ना। इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है। देखिए साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x, कॉस 3/2x प्लस साइन 3/2x, दोनों सेम है ना। तो डिनोमिनेटर को मैं लिख दिया नीचे साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x। ओके, अब अंश को जोड़ना है, मतलब न्यूमरेटर को जोड़ना है। इसको इससे जोड़ दिया, क्या मिलेगा? साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x। आपको रूल तो पता है ना भाई, दो भिन्न को तभी जोड़ते हैं जब दोनों का हर समान हो। दो फ्रैक्शन तभी ऐड होता है जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो, और डिनोमिनेटर को सेम लिख दिया, ऊपर को जोड़ दिया। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे लिख दिया dx। अब देखिए बेटा, ये दोनों ऊपर और नीचे दोनों सेम है, दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। क्या आ गया? 1। ठीक, तो क्या मिला? 0 टू π/2 1 dx। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? x। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है जी? x होता है। ठीक, अब लिमिट ले लो 0 टू π/2। ओके, ये आया 2i। 2i इक्वल टू क्या मिलेगा? लिमिट कैसे रखा जाता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उच्च सीमा माइनस
निम्न सीमा। तो क्या मिलेगा, पाई बाई 2 माइनस 0, किसके जगह रखा हूँ, x के जगह। ठीक है, अब देखिए 2i इक्वल टू मिल गया पाई बाई 2, 2 को पक्षांतर करो, ट्रांसफर करो तो नीचे चले जाएगा, तो i इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 4। i इक्वल टू क्या आ गया बेटा, पाई बाई 4। यही आपको प्रूफ करना था, हो गया प्रूव्ड। क्लियर, ठीक। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्लियर, किसी को कोई डाउट, समझ आ रहा है, पक्का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 0 टू पाई बाई 2 cos 5x अपॉन साइन 5x प्लस cos 5x dx इक्वल टू पाई बाई 4। सेम बनेगा, इसको बनाना चाहेंगे आप लोग, ठीक है ना, इसको आप लोग बनाइएगा, वो आपको होमवर्क है। प्रूव दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट 0 टू पाई बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक, इसको पाई बाई 4 के इक्वल प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे देख लीजिए, सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं। माना या सपोज, इंग्लिश में बोलोगे सपोज बोल देना, माना जो भी क्वेश्चन का वैल्यू फाइंड करना है उसको i के इक्वल ले लिया। माना i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स। क्लियर, ओके। अब इसको लिख दिया 0 टू पाई बाई 2 dx, है ना, यहाँ पे कॉट एक्स है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos x अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो cot x की जगह रख दूंगा cos x अपॉन साइन एक्स रख दूंगा बेटा। ठीक, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिलता है 0 टू पाई बाई 2 dx अपॉन साइन एक्स प्लस cos x अपॉन साइन एक्स, ऐसा मिलता है। ठीक, यहाँ पे कौन है, 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। अब ये साइन एक्स ऊपर चढ़ जाएगा, ये साइन एक्स ऊपर चढ़ेगा तो आपको क्या मिलेगा, 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। क्लियर, देखिए ये जो पीछे सवाल है ऐसी है ना, तो इसको बना लेना है ना, भूलना नहीं। ठीक, तो ये क्या है, 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ओके, अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, फिर से इसको मैंने i दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। अब देखिए मैं पहला प्रॉपर्टी लगाना चाहता हूं, तो प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं भैया, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या मिलता है, 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ऐसा मिलता है बेटा। ठीक है जी, अब a के जगह हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे पाई बाई 2 दिख रहा है, पाई बाई 2 दिख रहा है ना, तो हम ये वाला प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई कर देंगे, लगा देंगे इसमें फॉर्मूला को। तो क्या मिलेगा, i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, है ना, x के जगह अब मैं क्या रखते जाऊंगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स, x की जगह क्या रखते जाऊंगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो क्या मिलेगा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, है ना, यहाँ पे लगा दीजिए dx। ठीक, अब आता है i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो क्या लिख दिया, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हर सेम है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देता हूँ। इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दूंगा भैया, जोड़ दूंगा। ठीक है, तो देखिए i प्लस आई क्या हो गया, 2i, हमको मिला 0 टू पाई बाई 2, नीचे सेम उतार लिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ऊपर भी क्या आएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक, यहाँ पे लिख दीजिए dx। ठीक, अब ऊपर और नीचे दोनों सेम है बेटा, तो क्या आ गया जी, 1 आ गया। क्या आ गया जी, 1 आ गया, कैंसल हुआ। तो अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, तो 2i इक्वल टू हमको मिलता है 0 टू पाई बाई 2 1 dx। तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x, क्या होता है बेटा, x, तो 0 टू पाई बाई 2 लिमिट ले लिया, है ना। जैसे ही इंटीग्रेशन करते हैं ना बेटा, लिमिट को पीछे ले लेना है, ये ब्रैकेट के ऊपर लगाना है, 0 से पाई बाई 2, ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा।
अब लिमिट लगा दीजिए, इसके आगे यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, देखिए ये 2i इक्वल टू, कैसे लगाएंगे लिमिट, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो π/2 माइनस 0, ठीक है। तो क्या मिलेगा, 2i इक्वल टू π/2, 2 को ट्रांसफर कीजिए तो i इक्वल टू आ गया π/4, i इक्वल टू आ गया π/4, यही आपको प्रूफ करना था, प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। ओके, क्लियर है, ओके है, समझ आ रहा है, पक्का, वहां से सबको दिख रहा है ना। चलिए चलें आगे, क्वेश्चन आगे बढ़ जाए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शायद ये क्वेश्चन ना 2017 में पूछा था, छत्तीसगढ़ 2017 में, ठीक है। क्या बोलता है, प्रूव दैट 0 to π/4 log ऑफ 1 + tan x dx इक्वल टू π/8 log 2। इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करूंगा, देखिए मैंने बोला माना I इक्वल टू 0 to π/4 log ऑफ 1 + tan x dx, ठीक। तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा भैया, 0 to a fx dx इक्वल टू होता है 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx, है ना। x की जगह क्या रख देते हैं, a माइनस एक्स रख देते हैं। अब a की जगह है यहाँ पे π/4, तो x की जगह क्या रखूंगा, π/4 माइनस एक्स रखूंगा, x की जगह क्या रख दूंगा, π/4 माइनस एक्स, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को मैं लगा दिया, क्या मिला, 0 to π/4 log 1 + tan π/4 माइनस एक्स dx, बोलो ओके है क्या, ठीक। अब यहाँ पे हम लगा देंगे फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, tan a माइनस बी वाला। क्या होता है भैया फॉर्मूला, tan a माइनस tan b अपॉन 1 + tan a इंटू tan b, 1 + tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला होता है बेटा। ये फॉर्मूला यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा जी, ये 0 to π/4 log 1 + यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, क्या आएगा, a की जगह π/4 है और b की जगह x है, तो क्या मिलेगा, tan π/4 + tan x अपॉन 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x, ठीक, ओके, dx, ऐसा मिल रहा है। अब tan π/4 मतलब tan 45, π/4 का मतलब क्या होता है, 45 डिग्री होता है ना, 45 अंश होता है ना, तो tan 45 का वैल्यू क्या होता है बेटा, 1। tan 45 का वैल्यू क्या होता है जी, बोलो ना, क्या होता है, 1 होता है ना, तो क्या मिलेगा, 1 + tan x, ये वाला 1 अलग है ना, इसलिए अलग लिखा, 1 + tan x अपॉन 1 माइनस 1 का गुना tan x के साथ हुआ तो tan x ही आएगा, तो क्या आ गया, 1 माइनस tan x dx, ठीक है बेटा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये i है ना आपका, क्या है i। अब इसको और आगे सॉल्व करूंगा तो क्या मिलता है, i इक्वल टू 0 to π/4 log 1 माइनस tan x का गुना 1 से हो गया, क्या मिलेगा, 1 माइनस tan x प्लस 1 + tan x, 1 + tan x अपॉन, पूरे को अपॉन में क्या आ गया, 1 माइनस tan x, बस उसको सॉल्व कर रहा हूं ना, ठीक है। अब देखिए tan x से tan x क्या हो गया बेटा, कैंसल हो गया, आपको मिलता है i इक्वल टू 0 to π/4 log 1 और 1 क्या हो गया, 2 अपॉन 1 + tan x, 1 + tan x, माइनस है कि प्लस है जी, माइनस है, हाँ, तो हमने एक मिस्टेक किया है भैया, फॉर्मूला tan a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 + tan a इंटू tan b, है ना। तो भैया यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा, है ना, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, और माइनस की जगह क्या आएगा, प्लस। सुधार लो भैया, अच्छा हो गया, अभी पकड़ लिए, tan π/4 माइनस tan x, और यहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा और नीचे आ जाएगा प्लस, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आया प्लस और यहाँ पे था माइनस, ठीक है, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, बाकी सब चीज़ सेम है ना, हड़बड़ाना नहीं।
ये 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x माइनस 10x प्लस 10x खत्म हो गया, आपको मिला log 2 अपॉन 1 प्लस 10x dx। बात समझ आ रहा है बेटा? ओके, बाय मिस्टेक यहाँ माइनस की जगह मैं प्लस ले लिया था, ठीक है, सॉरी। ओके, चलिए अब देखिए, ये आपको दिख रहा है log 2 अपॉन 1 प्लस 10x। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा log m अपॉन n इक्वल टू क्या जी, log m माइनस log n। पढ़े हैं क्या? ये फॉर्मूला पढ़े हैं नहीं? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, I इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log 2 माइनस log 1 प्लस 10x, ऐसा लिख सकता हूँ। इसके जगह ये लिख सकता हूँ, ठीक। और ये dx है तो होल dx लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का इंटीग्रेशन करना है, दोनों का इंटीग्रेशन करना है। ओके, ठीक। अब देखिए, इसको आराम से जमा के लिखते हैं, इसको और इसको अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो भैया ये log 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, क्या मिला 0 टू पाई बाई 4 dx, ठीक, माइनस 0 टू पाई बाई 4, नहीं आ रहा है समझ? अरे देख लो क्या कर रहा हूँ, एकदम सिंपल है दोस्त। इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करूंगा, अलग अलग कर दूंगा, क्या मिलेगा 0 टू पाई बाई 4, ये हो गया log 2 dx, माइनस अब इसको लिख दिया 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx। समझ रहे हो क्या बात को? ओके, हाँ, अपन जहां पे माने थे उसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, यहां माने थे ना उसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। अब देखिए, ये वाला चीज और ये वाला चीज सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 से मान रखूंगा, 1 से मान रखने पर, और यहाँ पे log 2 आपका कांस्टेंट है, log 2 क्या है बेटा, कांस्टेंट, dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x। भाई log 2 बाहर निकालूंगा तो 1 ही बचेगा ना, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, ठीक। यहाँ पे लिमिट ले लो 0 टू पाई बाई 4, ठीक, और यहाँ पे आ गया आपका i, इसके जगह मैं क्या लिख दिया, i लिख दिया, और इधर भी क्या है बेटा, i। अब मैं क्या करूंगा, ट्रांसफर, माइनस i को इधर ट्रांसफर कर लूंगा, पक्षांतर कर लूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा भाई, माइनस i को मैं इधर ले आया, तो i प्लस i क्या हो गया आपका 2i, क्या हो गया बेटा 2i, इधर क्या बचेगा log 2, और यहाँ पे लिमिट ले लो, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, मतलब पाई बाई 4 माइनस 0, ठीक। ओके, तो इसको सॉल्व करूंगा तो मिलेगा 2i पाई बाई 4 माइनस 0, पाई बाई 4 आएगा, तो पाई बाई 4 का गुणा इससे कर दिया, तो पाई बाई 4 log 2, सामने लिख दिया पाई बाई 4 को, क्लियर है। अब 2 को ट्रांसफर करोगे तो i इक्वल टू आ जाता है पाई अपॉन 8 log 2, पाई अपॉन 8 log 2। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, है ना, अच्छे से कीजिएगा, इसको आ सकता है पेपर में इस बार, क्लियर। तो यही आपको प्रूफ करना था, पाई बाई 8 अपॉन log 2। आ गया समझ? किसी को कहीं पे भी डाउट है तो पूछ सकते हैं जी, क्लियर, ओके। हाँ, ये आपको दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है ना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है पेपर में। मैं जो आज करा रहा हूं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन अच्छे से करना है, ठीक। क्वेश्चन बोलता है इवैल्यूट 0 टू पाई x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। इवैल्यूट का मतलब मान ज्ञात कीजिए, क्या करना है, मान ज्ञात करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे देख लीजिए। सबसे पहले हम बोलेंगे माना, सपोज i इक्वल टू, जो भी क्वेश्चन है उसको नोट कर दिया, 0 टू पाई x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो फिर से फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, 0 टू a वाला, है ना, तो a की जगह क्या रखना होता है, a माइनस एक्स, तो यहाँ पे a की जगह कौन है, पाई, तो x की जगह क्या रखूंगा, पाई माइनस एक्स रखूंगा, क्या रखूंगा बेटा, पाई माइनस एक्स, ठीक है। सेम प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ ना, पहला प्रॉपर्टी क्या आ रहा है, 0 टू पाई, x की जगह रख दिया पाई माइनस एक्स इंटू साइन पाई माइनस एक्स, ठीक, अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx। बोलो ओके है क्या, ठीक। अब देखिए इसको मुझे सॉल्व करना है, तो कैसे करते हैं आपको पता होगा
साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा होता है ना। और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक, अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, मतलब ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, तो देखिए क्या मिलेगा, 0 टू पाई, ये पाई माइनस एक्स को नोट कर दिया, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन एक्स आ गया, अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स है, तो माइनस कॉस एक्स का मतलब माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर करूंगा तो प्लस में आएगा, तो क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये लाइन क्लियर है क्या? ओके, ये भी आपका क्या है, आई, इसको नाम दिया इक्वेशन 1 और इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? इतना करने के बाद आपको क्या करना है बेटा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करना है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से जोड़ देना है। ठीक है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से ऐड कर देना है। तो देखिए आराम से, लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ा, क्या मिला, 2i, इंटीग्रेशन 0 टू पाई। ठीक, यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, लिख दिया, डिनोमिनेटर को एज इट इज नोट कर दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ साइन एक्स है, यहाँ भी साइन एक्स है, तो मैं साइन एक्स को कॉमन लिया, अंदर में जो भी बच रहा है उसको लिख देता हूँ। यहाँ पे बच रहा है एक्स और यहाँ बच रहा है पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स। ज़्यादा छोटा हो जा रहा है क्या? देखो क्या कर रहे हैं बेटा, आराम से देखो, नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा, ठीक, साइन एक्स को मैंने कॉमन ले लिया, साइन एक्स को कॉमन लिया, यहाँ भी है यहाँ भी, इसलिए अब ऊपर में क्या क्या बच रहा है इसके गुणा में, यहाँ पे बचा है x और यहाँ पे बच गया प्लस पाई माइनस एक्स। क्लियर? ओके, अब x और x को क्या कर दोगे, कैंसल कर दोगे, तो आपको मिल जाएगा 2i इक्वल टू 0 टू पाई x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सॉरी, पाई है ना, पाई लिख दो यहाँ पे। ठीक, अब देखिए पाई जो है वो कांस्टेंट है बेटा, पाई क्या है, कांस्टेंट, तो आपको क्या मिलेगा जी, ये 2i इक्वल टू पाई 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसा मिलेगा हमको। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, देखिए कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स ऊपर दिख रहा है, तो मैं क्या कर दिया, कॉस एक्स को मान लिया टी, कॉस एक्स को क्या मान लिया, टी, तो माइनस साइन एक्स इक्वल टू मिलता है डी टी अपॉन डी एक्स। जब दोनों साइड अवकलन करोगे एक्स के सापेक्ष तो यही मिलेगा आपको। ठीक है, और साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, माइनस डी टी, साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा, माइनस डी टी। ठीक, ओके, अब देखिए यहाँ पे x के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो लिमिट भी x का है ना, तो मैं x को t के फॉर्म में ला रहा हूँ, तो लिमिट को भी किसके फॉर्म में लाऊंगा, t के फॉर्म में लाऊंगा, लिमिट को भी t के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो लिमिट चेंज कर रहे हैं यहाँ पे हम, देखिए लिमिट x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर, पहले निम्न सीमा के लिए ले रहे हैं, x इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू क्या होता है, t इक्वल टू क्या है, cos x, तो x की जगह में क्या रख दिया, 0, तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है बेटा, 1, cos 0 का वैल्यू क्या होता है जी, 1। अब x इक्वल टू पाई पर, x इक्वल टू पाई पर, t इक्वल टू आ जाएगा cos पाई, t इक्वल टू क्या आएगा, cos पाई, और cos पाई का वैल्यू होता है बेटा -1, cos पाई का वैल्यू क्या होता है जी, -1। बोलो ओके है क्या? ठीक, अब देखिए सबसे पहले साइन एक्स डी एक्स की जगह इसमें रख दिया मैंने माइनस डी टी रख दिया। ठीक है, क्या रख दिया जी, माइनस डी टी, इसको साइड में करके पढ़ा रहा हूँ ना, देखो टेंशन नहीं लेना है। क्या कर रहा हूँ, साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या रख रहा हूँ भैया, माइनस डी टी रख रहा हूँ। तो देखिए कैसे रखूँगा, 2i इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स की जगह लेना है माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। हाँ, अब लिमिट तो हमने चेंज कर दिया है, तो लिमिट क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे लिमिट आ जाएगा आपका
1 to -1, 1 to -1। अब ये माइनस जो है कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिया, माइनस पाई, ये हो गया 1 - 1, क्या आया dt/1 + t²। ये लाइन क्लियर है क्या, है ना। और मैंने आज जो प्रॉपर्टी बताया उसमें सेकेंड प्रॉपर्टी ये लिखा था a to b f(x) dx इक्वल टू, इसको लिमिट को मैं चेंज कर रहा हूँ, b to a लिख दिया और ये आ गया f(x) dx। तो जब भी लिमिट चेंज करेंगे, है ना, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो इसके सामने मैं क्या लिख दूंगा, माइनस लिख दूंगा ना। बोलो क्लियर है कि नहीं भाई। a से b है, इसको b से a किया तो इसका साइन क्या हो गया, चेंज। सेम काम यहाँ पे करेंगे, ये 1 to -1 है, उसको मैं क्या लिख देता हूँ, -1 से 1, ठीक है। तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, चेंज, प्लस हो गया, माइनस का क्या हो गया बेटा, प्लस, ओके। ये हो गया पाई और यहाँ पे आया dt/1 + t², ओके। अब देखिए, अब इसके आगे देखते हैं, यहाँ पे आ गया पाई, ठीक है, dt/1 + t²। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan 1t होता है। क्या होता है बेटा, tan 1t। ये हो गया -1 to 1। अब लिमिट को पुट करेंगे। लिमिट कैसे पुट करेंगे, अपर माइनस लोअर। भैया मोबाइल ऑन करो तो। पहले अपर लिमिट रखोगे माइनस करके लोअर लिमिट, तो क्या मिलेगा, पाई tan 1 माइनस tan 1 -1, ठीक। अब देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूं, इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पाई tan 1, ठीक, tan 1 -x क्या होता है, माइनस tan 1x होता है ना, माइनस tan 1x होता है। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये जो माइनस है वो क्या हो गया बेटा, प्लस, और यहाँ पे आ गया tan 1, ठीक। अब यहाँ पे आया पाई, tan 1 का वैल्यू होता है π/2, सॉरी π/4। भैया 1 किसका tan होता है, 45 का, tan 45 1 होता है ना, tan 45 1 होता है ना। तो tan 1 का वैल्यू क्या आएगा, π/4। tan 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, π/4 आएगा, π/4। तो इसके जगह भी π/4 है ना। तो इधर मैं क्या लिया हूँ, 2i। ये पूरा किसका वैल्यू है बेटा, 2i है ना, 2i को ही तो सॉल्व कर रहा हूँ आगे, है ना। तो ये इधर मैं क्या लिख दिया, 2i। अब देखो ये हमको मिला 2i, जगह थोड़ा कम पड़ गया जी, 2i, और इधर क्या मिला, पाई इंटू π/4 + π/4 क्या मिल गया, 2π/4, 2π/4, ठीक। अब देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, बोलो ओके है। तो फाइनली i इक्वल टू आपको मिल गया π²/4। i इक्वल टू क्या मिल गया बेटा, π²/4, ये आंसर है, ठीक है। तो बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको करके जाइएगा पेपर में, है ना, ठीक है। सॉल्यूशन देख लीजिए, हाँ स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, है ना। थोड़ा सा स्क्रीन थोड़ा सा कम पड़ जाता है जी मैथ्स में, बड़ा बड़ा गणित है मैथ्स का है, ठीक। किसी को कोई दिक्कत, ओके। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ई वैल्यूड 0 to πx tan x अपॉन sec x + cos x, ठीक है। इसका भी वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या किए, माना i इक्वल टू 0 to πx tan x अपॉन sec x + cos x dx, ठीक है जी, है ना, ओके। अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे। कैसे, देखिए ये हो गया 0 to π, tan x की जगह रख देता हूं मैं sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x। यहाँ पे sec x की जगह 1 अपॉन cos x, और cos x को cos x ही रहने देता हूँ, ये हो गया dx। अब इसको सॉल्व किया तो 0 to π, ये हमको मिलता है x sin x अपॉन cos x
पूरे के अपॉन में 1 प्लस कॉस इंटू कॉस, क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। ये बात समझ आ रहा है क्या? ठीक, देखिए cos x कैंसिल हो गया है ना, आपको i इक्वल टू क्या मिल जा रहा है 0 टू पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर? ओके। और ये क्वेश्चन हम अब भी सॉल्व किए हैं बेटा, ये क्वेश्चन हम अब भी सॉल्व किए हैं है ना, तो इसके आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4। ये क्वेश्चन को तो अब भी सॉल्व किए ना, क्लियर है, बन जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी ये भी है ना, तो बढ़िया से करना है। ठीक, आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 6, इवैल्यूट 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे बनेगा ये। सबसे पहले बोला ये कलर में बढ़िया दिख रहा है ना, साफ सुथरा दिख रहा है, क्लियर। ठीक, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। माना जिसका भी वैल्यू मानना है निकालना है उसको मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं किसके इक्वल आई के इक्वल सपोज कर लिया, आई इक्वल टू 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक, ओके। अब इसको सॉल्व करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वही वाला जो लगाते हैं अभी तक, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, है ना। एक्स की जगह क्या रख देना है ए माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखिए ए की जगह कौन है पाई है, तो एक्स की जगह क्या रख दूंगा पाई माइनस एक्स रख दूंगा, क्या रख दूंगा पाई माइनस एक्स। तो आई इक्वल टू आपको मिलेगा 0 टू पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, अब इसको और सॉल्व करते हैं तो आई इक्वल टू मिलेगा 0 टू पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा ही होता है, तो यहाँ लिख दिया साइन एक्स, साइन पाई माइनस एक्स क्या आ जाएगा साइन एक्स, पाई मतलब 180 होता है नहीं जी। ठीक, 1 प्लस साइन एक्स लिख दिया, ये हो गया डी एक्स। अब देखिए इसको इक्वेशन 1 नाम दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2, बोलो ओके है क्या। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, 1 और 2 को क्या करेंगे बेटा ऐड, तो हमको क्या मिलेगा i प्लस आई 2i इक्वल टू लिमिट ले लो 0 टू पाई, देखिए इसका हर और इसका हर सेम है तो लिख दिया 1 प्लस साइन एक्स और ऊपर को जोड़ देंगे तो यहाँ x है और यहाँ पाई माइनस एक्स है तो x प्लस पाई माइनस एक्स डी एक्स। बोलो ओके है क्या, क्लियर हो रहा है बात। अब देखिए x माइनस एक्स क्या हो गया कैंसल, आपको मिला बेटा 2i इक्वल टू 0 टू पाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। बोलो ओके है। ठीक, अब देखिए पाई कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दो, 2i पाई को बाहर निकाला 0 टू पाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, बोलो। कई मेथड है इसको सॉल्व करने के, कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। कोई बताना चाहेगा बोलो ना जी। चलिए तो देख लो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करूँगा बेटा ऊपर नीचे 1 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई, देखो क्या फ़ायदा होता है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ऐसा कर सकते हैं ना। ठीक, अब ये आएगा पाई 0 टू
1 माइनस साइन एक्स, ये हो गया आपका 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। बोलो ओके है क्या? ठीक, ये किसका वैल्यू है भैया? 2i का वैल्यू है। इसके आगे सॉल्व करना है तो मैं थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ, देखो स्लाइड कर लिया। अब ये मुझे क्या मिलता है 2i इक्वल टू 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन यहाँ पे क्या आएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स मिलेगा बेटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स, समझ लो उतारो मत, बाद में नोट कर लेना। अब देखो ये क्या आएगा 0 टू पाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये दोनों के नीचे है। अगर जब मैं सेपरेट करूंगा, सेपरेट मतलब अलग अलग करूंगा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसको क्या आएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स आएगा। इतना सबको पता है, ये हो गया आपका डी एक्स। ओके ठीक, अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है बेटा टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का क्या इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स, सेक एक्स होता है। ये लिमिट है 0 टू पाई। ठीक, अब लिमिट रखना है, कैसे रखेंगे लिमिट अपर माइनस लोअर, मतलब एक्स की जगह पहले पाई रखेंगे माइनस करके 0 रखेंगे, तो क्या मिलेगा टेन पाई माइनस सेक पाई माइनस टेन 0 माइनस सेक 0। ठीक, अब देखिए ये टेन पाई का वैल्यू क्या होता है जी, टेन पाई का वैल्यू क्या होता है 0 होता है बेटा। टेन पाई टेन 180 कितना होता है 0, माइनस सेक पाई का वैल्यू क्या होता है, सेक पाई का वैल्यू क्या होता है -1 होता है ना। सेक पाई का वैल्यू क्या होता है बेटा -1 होता है ना, सेक पाई का वैल्यू -1 होता है, ध्यान रखना। माइनस टेन 0 क्या हो जाएगा 0 और सेक 0 क्या हो जाएगा 1। बोलो ओके है क्या? ठीक, हाँ सामने पाई है, मैं पाई लिखना भूल गया हूँ भैया, सामने कौन है पाई है, मैं पाई लिखना भूल गया था। ये देखो पाई है ना, तो पाई लगा दो जी सब में, नहीं तो गलत हो जाएगा। सामने में पाई था, पाई लगाना भूल गए थे अपन, तो यहाँ पे पाई लिख दीजिए, यहाँ पे भी पाई आएगा, यहाँ पे भी पाई आएगा, और यहाँ पे भी पाई आएगा। हाँ अब देखिए ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो। ठीक, अब देखिए ये पाई माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 2 पाई, क्या आ गया बेटा 2 पाई आ गया, 2 पाई आया। और ये किसका वैल्यू है बेटा 2 पाई 2i का वैल्यू है, किसका वैल्यू है 2i का। 2i को सॉल्व करते आ रहा हूँ नहीं, तो ये किसका वैल्यू हुआ 2i का, तो 2i इक्वल टू 2 पाई, तो 2 1 जा 2, तो फाइनली i इक्वल टू मिल गया पाई। इसका आंसर क्या आएगा पाई। ठीक, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भैया, ध्यान से देखिएगा इसको। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी कई बार आ चुका है। ठीक, किसी को कोई दिक्कत कोई डाउट, सबको क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट, अब ये रहा पूरा टाइप 1 टाइप, मतलब फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, सब 0 टू a fx dx वाला फॉर्मूला लगाया हूं। अब टाइप 2 के क्वेश्चन करेंगे, ए से बी वाले। ठीक है, ए से बी वाले क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस रूट कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 12। ठीक है, तो इसको पाई बटे 12 के इक्वल में प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे देखिए। तो सबसे पहले सपोज i इक्वल टू पाई बाई 6 से पाई बाई 3 डी एक्स अपॉन 1 प्लस रूट कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसको i के इक्वल ले लिया। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया पाई, सॉरी ये हो गया i इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स का वैल्यू क्या होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो रूट कॉट है तो मैं क्या लिख दिया रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स।
पॉसिबल है? ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो π/6 टू π/3, ठीक। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये रूट साइन का मल्टीप्लाई हो गया 1 से, तो रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और ये जो रूट साइन एक्स है ऊपर चले जाएगा तो आपको मिला रूट साइन एक्स ऊपर में ये dx। मतलब इसको सॉल्व करूंगा तो ये वाला पार्ट मिलेगा मुझे। क्लियर? ओके, ये हो गया आपका आई, इक्वेशन नंबर 1 नाम दीजिए इसको। क्या नाम दिया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, ओके। ये क्वेश्चन को मिटा रहा हूं, जगह थोड़ा सा ज्यादा होगा फिर। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे? तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a टू बी एफ ऑफ x की जगह अब क्या रखूंगा? लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, मतलब a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है बेटा, तो देखिए यहाँ पे a की जगह π/6 और b की जगह π/3 है। इस पे हम क्या कर देंगे? अप्लाई कर देंगे, इसमें लगा देंगे तो हमको मिल जाएगा i इक्वल टू π/6 टू π/3 रूट साइन x की जगह क्या रखना है मुझे? π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स। ठीक, सेम काम नीचे करोगे तो क्या मिलेगा? रूट साइन π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स प्लस रूट कॉस π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स। ठीक है, ऊपर लगा दीजिए dx। बोलो ओके है क्या? यही वाला चीज मिलेगा हमको। ठीक है, अब हमको ये बताइए π/6 का मतलब क्या होता है? 30 होता है। π/3 का मतलब क्या होता है? 60। तो π/60 और 30 को ऐड करोगे, जोड़ोगे तो क्या आएगा? 90, है ना। तो ये 30 और 60 क्या हो गया? 90। 30 60 90, 30 60 90। ओके, तो सब में 90 माइनस एक्स आ रहा है। देखिए तो साइन 90 माइनस एक्स क्या होगा बेटा? कॉस एक्स। क्या होगा बेटा? कॉस एक्स, है ना। तो यहाँ पे लिख दिया रूट कॉस एक्स, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? रूट कॉस एक्स प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा? रूट साइन एक्स dx। बोलो ओके है क्या? ये लाइन क्लियर है? ये हो गया आपका आई, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कीजिए तो देखिए ये आई है और ये भी आई है, तो आई प्लस आई क्या हो गया बेटा? 2i इक्वल टू 0 टू सॉरी लिमिट क्या है? π/6 से π/3। ओके, अब देखिए जब इसको और इसको ऐड करोगे तो नीचे तो सेम आएगा, ऊपर में क्या आएगा? रूट साइन प्लस रूट कॉस, है ना। तो ऊपर नीचे सेम रहेंगे तो क्या हो जाएंगे? कैंसल, है ना। और क्या मिल जाएगा? 1 dx। ठीक, बोलो ओके है। अब इसका 2i, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया? x, तो 5/6 से π/3 तक। अब इसको सॉल्व किया तो 2i इक्वल टू अपर माइनस लोअर, मतलब π/3 माइनस π/6। ठीक, अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। इसके आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 2i इक्वल टू π/3 मतलब 60। 60 में 30 घटाओगे तो क्या आता है? 30 आता है, तो 30 को लिख दिया π/6। ठीक, अब 2 को ट्रांसफर किया, पक्षांतर किया तो i इक्वल टू क्या आएगा? π/12। i इक्वल टू π/12 प्रूव्ड। बोलो ओके है? क्लियर? ठीक है, तो ये टाइप 2 का फर्स्ट सवाल हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। ओके, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट π/6 टू π/3 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स इक्वल टू π/12। तो इसको तो अब भी बनाए हैं, ये देखो अब भी तो बनाए हैं जी इसको। ठीक है, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, अब भी बताया हूं मैं। ठीक, नेक्स्ट प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ tan x अपॉन tan x प्लस cot x फ्रॉम π/6 टू π/3 इक्वल टू π/12।
सेम बनेगा, वैसे ही बनेगा। ठीक, देख लेते हैं कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है ना। तो जिसका भी वैल्यू फाइंड करना है उसको मैं किसके इक्वल मान लिया, आई के इक्वल मान लिया। सपोज किया ये आई के इक्वल है। किसके इक्वल है बेटा, आई के। ठीक, अब इसमें सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, तो हमको मिलेगा आई इक्वल टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 मिलेगा 10 पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स अपॉन 10 पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स प्लस कॉट पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स। ठीक, यहाँ पे लगा दीजिए dx। ठीक, अब देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा i इक्वल टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। अब ये बताइए, ये 30 है और ये 60 है। 30 प्लस 60 का होता है 90, है ना। तो साइन 10 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉट एक्स। 10 90 माइनस एक्स क्या आ गया, कॉट एक्स। ठीक है, प्लस कॉट 90 माइनस एक्स क्या आएगा, tan x dx। ठीक है ना। इसको नाम दीजिए 1 और इसको नाम दीजिए 2। ठीक, सेम काम फिर से करना है। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए बेटा। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ा तो क्या आ गया, 2i। राइट को राइट से जोड़ूंगा जी, राइट को राइट से जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, नीचे तो सेम रहेगा क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना। दोनों का डिनोमिनेटर ये और ये सेम है, और ऊपर को जोड़ के दिखा दो, tan x प्लस कॉट एक्स dx। अब देखिए फिर से वही काम, ऊपर नीचे दोनों सेम दिख रहे हैं, ये पूरा सेम है, तो ये क्या होगा, कैंसिल होगा और क्या मिलेगा, 1। क्या मिलेगा बेटा, 1। ठीक, और 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होगा, x फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। बोलो ओके है। अब लिमिट रख दीजिए, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, है ना। तो 60 में 30 घटाओगे क्या आ गया, 30 आ गया, मतलब पाई बाई 6 आ गया। इधर कौन है, 2i है, 2 को ट्रांसफर करो तो i इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई 12। i इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई 12। यही आपको प्रूफ करना था, प्रूव्ड। बोलो ओके है, आ रहा है समझ, सबको क्लियर है, मजा आ रहा है आज की क्लास में, पक्का, बोर्ड तो नहीं लग रहा है। ठीक, यहाँ से एक क्वेश्चन तय है जी, आपके पेपर में पूछेगा। ये कॉन्सेप्ट सीख गया मतलब कोई भी क्वेश्चन आएगा उड़ा दोगे। बोलो ओके। ठीक, 6 मार्क्स डन हो जाता है इसको पढ़ने के बाद। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11 प्रूव दैट, बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। 0 टू पाई बाई 2 log cot x dx इक्वल टू 0, है ना। तो हाँ, इससे पहले मैं एक क्वेश्चन होमवर्क का दे रहा हूँ भैया, इसको प्रूफ करना है। प्रूफ दैट, इसको घर में प्रूफ करेंगे, पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 dx अपॉन 1 प्लस रूट tan x, है ना, इक्वल टू पाई बाई 12। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है छत्तीसगढ़ 2017 ABC में, सेट ABC में पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, बनाना है आपको घर जाके, ईमानदारी से बनाना है। ठीक है जी, ओके। तो आते हैं अभी के क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 प्रूव दैट। इसको किसके इक्वल लाना है, 0 के इक्वल। तो देखिए प्रूफ करने स्टार्ट करते हैं। तो जो भी क्वेश्चन है उसको लिख दिए, माना या सपोज, इंग्लिश में क्या बोलोगे, सपोज। जिसका भी वैल्यू फाइंड करना है उसको किसके इक्वल मानोगे, i के। तो i इक्वल टू लिख दिया 0 टू पाई बाई 2 log cot x, क्या लिख दिया बेटा, log cot x dx। बोलो ओके। ठीक, अब मैं फिर से पहला प्रॉपर्टी लगाऊंगा, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 टू पाई बाई 2 log cot x की जगह क्या रखूंगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स, है ना, dx। ओके, ठीक है।
तो log उसके बाद है cot 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कौन है x, तो cot 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा tan x, क्या होगा जी tan x dx, ये log है ना, ठीक है, ये हो गया आपका i, ठीक, इसको नाम दिया इक्वेशन 1, इसको नाम दिया 2, ठीक, बोलो ओके है क्या, है ना। अब इतना करने के बाद आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ठीक, तो क्या मिलेगा i प्लस आई 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, देखिए यहाँ dx, यहाँ log cot x है, यहाँ log tan x है, जोड़ दीजिए log cot x प्लस log tan x, ठीक, dx को बाहर निकाल दीजिए, बोलो ओके है, ठीक, log cot x प्लस log tan x, ठीक। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, फॉर्मूला क्या पढ़ा है जी, log m प्लस log n इक्वल टू का होता है log mn, log mn होता है बेटा, होता है ना, तो m के जगह cot x और n के जगह क्या दिख रहा है tan x, इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो क्या मिलेगा 2y इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 का मिल रहा है log cot x इंटू tan x dx, बोलो ओके, ठीक। अब ये आया आपके पास 0 टू पाई बाई 2 log cot x, इसको ब्रैकेट में रख लो, cot x की जगह रख दिया 1/tan x, cot x की जगह क्या रखा 1/tan x और tan x को वैसे ही नोट किया, ठीक है, ये tan x है, यहाँ पे आया dx, तो tan x और tan x क्या हो गया कैंसल हुआ जी, क्या मिला आपको 0 टू पाई बाई 2, ये आ गया log 1, का आ गया log 1 dx, ठीक है, तो log 1 का वैल्यू क्या होता है बेटा 0, क्या होता है जी, log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, याद रखना है log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, और इधर कौन है 2i है, 2i है, अब 2 को ट्रांसफर करोगे तो 0/2 आएगा, तो फाइनली i इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0, i इक्वल टू क्या मिलेगा 0, प्रूफ हो गया, यही आपको प्रूफ करना था, बोलो ओके है, ठीक है, तो ये भी बहुत ही जबरदस्त सवाल है, ठीक, क्लियर, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट सबसे बेहतरीन सवाल आज का, इवैल्यूट 0 टू पाई dx अपॉन 1 प्लस ई साइन एक्स, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक, बहुत ही गजब का सवाल है, देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बोला माना, ये कलर बढ़िया है क्या जी, देखो तो इसमें दिख रहा है बढ़िया से, हाँ नहीं दिख रहा है, तो येलो वाला सही है, सपोज ये पूरे को किसके इक्वल मान लेता हूं बेटा, आई के इक्वल मान लिया, किसके इक्वल मान लिया जी, आई, जेड नहीं है ये आई है ना, आई के इक्वल मान लिया, ठीक। अब फिर से वही काम, पहला प्रॉपर्टी लगा दो, क्या मिलेगा 0 टू 2 पाई dx अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन 2 पाई माइनस एक्स, है ना, x की जगह क्या रख दिया हूँ 2 पाई माइनस एक्स, पहला प्रॉपर्टी, ठीक, ओके, dx, ओके। अब देखिए ये हो गया 0 टू 2 पाई dx 1 प्लस ई, अब बताइए साइन 2 पाई मतलब क्या होता है 360, तो साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, क्या होता है माइनस साइन थीटा, याद रखना है, साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ क्या आएगा माइनस साइन एक्स, ठीक। अब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा 0 टू 2 पाई dx अपॉन 1 प्लस ई माइनस साइन एक्स है, उसको क्या लिख देता हूँ 1 अपॉन ई का पावर साइन एक्स, पॉसिबल है, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, ये कौन है भैया आई है, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे ऐसा दिखेगा i इक्वल टू 0 टू 2 पाई का मिल जाएगा आपको ई साइन एक्स, सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा ई का पावर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस ई साइन एक्स, ये लाइन क्लियर है क्या, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ऐसा मिलेगा, ठीक है जी, ओके।
अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, क्या करोगे जी, इसको नाम दिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको नाम दिए इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को क्या करोगे, ऐड करोगे। इक्वेशन 1 और 2 को क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो i प्लस आई क्या हो गया, 2i हुआ। ये हो गया 0 to 2 पाई यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए सेम है तो लिख दिया 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स। ठीक है, यहाँ ऊपर ई की पावर साइन एक्स है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कौन है जी, 1 है ना, यहाँ पे कौन है जी, 1 है, तो क्या लिख दिया 1 प्लस ई का पावर साइन एक्स। पॉसिबल है, ठीक। यहाँ पे क्या आ गया dx। अब देखिए ऊपर नीचे दोनों सेम है, ऊपर नीचे दोनों सेम है तो कैंसिल होगा, क्या मिलेगा 0 to 2 पाई 1 dx मिलेगा बेटा, ठीक। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, x, 0 to 2 पाई, है ना। अब इसमें लिमिट रख दो, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो 2 पाई में 0 घटाया क्या आएगा, 2 पाई आएगा। और इधर कौन है जी, 2i है, इस साइड कौन है 2i, तो 2 एक कम 2। तो फाइनली आपको i इक्वल टू मिल गया पाई, i इक्वल टू मिल गया पाई, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। तो आई होप कि सारा क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हाँ, और 2022-23-24 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके देख लेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और आज जो मैं पढ़ाया वो भी सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।